अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू शहाब एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत से लोगों ने कमेंट किए थे कि सर आप एसएसटी जनरल का कोर्स कब अपलोड करोगे। आज मैंने आप लोगों के लिए पास्ट पेपर निकाले हैं। जो पहले एसएसटी जनरल का पास्ट पेपर था, आज वो हम सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग ये सॉल्व कर लो तो इंशाल्लाह आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि एसएसटी जनरल के पेपर में क्या क्या आता है। तो इंशाल्लाह आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, पहली बात, वीडियो देखने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इंशाल्लाह इस तरह वीडियो देखते रहे ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन मुकम्मल हो जाए। इससे पहले भी मैंने एसएसटी जनरल के बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में वीडियोस अपलोड की है। आप लोग मेरे यूट्यूब विजिट करें और वो वीडियोस देख लें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का पास्ट पेपर। तो दोस्तों, हम आगाज़ करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इंग्लिश के पोर्शन से। सबसे पहला जो एमसीक्यूज आया था वो है शी सेड टू हिम, कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू। इसमें लिखा है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से लिया गया है कि आप लोग क्या करें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को बिल्कुल समझ लें। अगर आप लोग नहीं समझते तो मुझे कमेंट में बताएं ताकि मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की वीडियो बनाऊं। तो ये एक एमसीक्यूज दिया गया है, शी आस्क्ड हिम इफ शी कुड डू एनीथिंग फॉर हिम। ये ऑप्शन है, फिर ये बी नंबर है, फिर सी नंबर है। इसका जो करेक्ट होगा वो होगा शी आस्क्ड हिम इफ शी कुड डू एनीथिंग फॉर हिम। ये हमारे साथ पहला एमसीक्यूज है। फिर दूसरी नंबर पे आता है एवरी नाउ एंड देन दे मीट एंड चैट। अब यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है एमसीक्यूज में। वो कहते हैं कि अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज एग्जांपल ऑफ। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो ये कहते हैं कि ये कौन सा फ्रेज है। तो ये हमारे पास एडवर्ब फ्रेज है। एडवर्ब फ्रेज ये होता है क्योंकि ये इसके माने में इजाफा देते हैं, मीट और चैट में इजाफा करते हैं, इसलिए हम इसको एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। तीसरा जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो वोकेबलरी से लिया गया है। दोस्तों, अगर आप लोगों की वोकेबलरी अच्छी है, एसएसटी जनरल में आप लोगों के बड़े अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। वोकेबलरी सिर्फ इस एसएसटी जनरल में काम नहीं आ सकता, आपके हर एग्जाम में, चाहे वो ईटा का हो, चाहे वो सीएसएस का हो या पीएमएस का हो, उसमें आप लोगों का काम आ सकता है। एक वर्ड दिया गया है इम्पोवरिश्ड। इसका मतलब क्या है, विदाउट गुड मैनर, हैविंग गुड हेल्थ, या विदाउट मनी, या हैविंग मनी। ये कहते हैं, उस बंदे को कहते हैं जिसके पास बिल्कुल पैसे ना हो। तो ये हम लिखेंगे विदाउट मनी। फिर उसके बाद आता है 4 नंबर पे एक एमसीक्यूज दिया गया है, व्हाट अ बिग सिटी पेशावर इज। आप लोगों ने इस मार्क से पहचानना है। ये मार्क्स हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। ये लिखा है विच टाइप ऑफ सेंटेंस इंटरप्ट मीनिंग। तो ये हमारे पास एक्सक्लेमेटरी वाले सेंटेंस होते हैं। फिर इसके बाद आता है चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग सबस्टैंडर्ड। तो ये हमारे पास एक वर्ड दिया गया है कि इसका जो मीनिंग है और जो मुतरादिफ है वो कौन सा लफ्ज़ होगा। तो वो हमारे पास है इंफीरियर। ये हमारे पास इसका जो नियरेस्ट मीनिंग वाला वर्ड है वो इंफीरियर है। अब छठा एमसीक्यूज हमारे पास है, ये हमारे पास प्रीपोजिशन से लिया गया है। लिखा है कि दे वर एब्सेंट डैश द क्लास। इसमें जो करेक्ट प्रीपोजिशन है या जो करेक्ट वर्ड है वो कौन सा होगा, ऑफ होगा या फॉर होगा या ऑन होगा। तो इसमें से हमारे साथ जो करेक्ट होगा वो फ्रॉम द क्लास होगा। तो दोस्तों, ये हमारे साथ हमने 6 एमसीक्यूज कर लिए एसएसटी जनरल के। आप लोग ये कर लिए, हमारे पास पार्ट 1 होगा। इसके बाद इंशाल्लाह हम पार्ट 2 करेंगे और आगे इस पेपर को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।